हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू कुमारी शारदा क्लासेस। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले क्लास 6 इंग्लिश न्यू एनसीईआरटी बुक पूर्वी का यूनिट 3 नर्चरिंग नेचर का सबसे पहला चैप्टर नीम बाबा। तो जैसा कि स्टोरी का नेम ही है नीम बाबा, तो इस स्टोरी में हम नीम ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस स्टोरी में दो कैरेक्टर्स है, एक है नीम बाबा और दूसरी अंबर। नीम बाबा यहाँ पे नीम ट्री को कहा गया और अंबर शी इज अ स्कूल गोइंग गर्ल। तो एक दिन अंबर जब अपने स्कूल से घर लौटी तो वो अपने घर के आंगन में यानी कि कोर्ट यार्ड में एक नीम ट्री के शेड में जाकर बैठ गई और उसने ऐसा फील किया जैसे वो नीम ट्री कुछ विस्पर कर रहा है, यानी कि कुछ धीरे धीरे कह रहा है। तो रिप्लाई में अंबर ने भी नमस्ते कहा और उसने पूछा नीम ट्री से, क्या मैं आपसे बातें कर सकती हूँ? तो नीम ट्री ने कहा, यस श्योर अंबर, मैं तो तुम्हें बहुत पहले से जानता हूँ। तुम तो बचपन में मेरे शेड में खेला भी करती थी और तुम मुझे प्यार से नीम बाबा कहकर बुलाती थी। तो अंबर कहती, अच्छा ऐसी बात है, और मैंने तो लगभग नीम ट्री हर जगह पे देखी, आई हैव सीन यू ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तो इसके रिप्लाई में नीम बाबा कहते हैं कि हाँ, मैं बहुत ही बूढ़ा हो चुका हूँ अब, आई एम वेरी ओल्ड नाउ, आई वॉज बॉर्न अबाउट मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। मतलब वो कह रहे हैं कि उनका जन्म लगभग मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो हुआ था कहीं नॉर्थ इंडिया में, या फिर किसी एक कंट्री में जिसका नाम म्यांमार था। और वो कहते हैं कि देखते ही देखते फिर आउट ऑफ इंडिया यानी कि आउटसाइड इंडिया भी मेरी फैमिली स्प्रेड हो गई, यानी कि इंडिया के बाहर भी कई सारे देशों में नीम ट्री पाए जाने लगे। तो अंबर कहती है, आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर, और कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं नीम ट्री? तो नीम बाबा बताते हैं कि कई सारे एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज में भी नीम ट्री पाए जाते हैं और अमेरिका के कई हिस्सों में भी नीम ट्रीज है। अंबर कहती है, सच में? लेकिन फिर आपका ये नाम जो है नीम, ये नाम कैसे पड़ा? तो इसके रिप्लाई में नीम बाबा कहते हैं, मेरा जो ये नेम गिविंग स्टोरी है, ये जो मेरा नाम पड़ा है नीम, ये स्टोरी बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग है, यानी कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक्चुअल में मेरा जन्म जब इंडिया में हुआ था तब मुझे संस्कृत नेम दिया गया था अरिष्टा। अरिष्टा का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो हमारी बीमारी ठीक कर दे, एनीथिंग विच क्योर्स डिजीजेस, या फिर नीम्बा या नीम्बा का। लेकिन मेरा जो ये नाम है नीम, ये नाम मुझे ईरानियंस ने दिया, और मुझे हिंदी में मुझे निम्ब भी कहते हैं, और इंडिया की अलग अलग जगहों पे मुझे अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे निमोड़ी, लीम्बा, निम्बा मुंडा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारे नाम बताए। उसके बाद ये अंबर ने कहा कि आप तो बहुत वेल नोन हो, आप तो बहुत जाने माने हो, लगभग सभी लोग जानते हैं आपको, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो नीम बाबा ने कहा, लोग हमें हमारी डीड्स से, यानी कि हम जो चीजें करते हैं उसी से जानते हैं। जैसे कि तुम जानती हो नीम ट्री बहुत ही यूजफुल है, नीम का सभी पार्ट्स लगभग यूजफुल है, इसीलिए सब मुझे जानते हैं। साइंटिस्ट तो यहाँ तक कि ये भी कहते हैं कि नीम ट्री एक्चुअल में नेचर्स गिफ्ट है टू मैन। और वो ये भी कहते हैं कि इट इज द बिटर ग्रेस ऑफ गॉड। ग्रेस यानी कि क्या होता है? ब्लेसिंग। बिटर ग्रेस ऑफ गॉड क्यों कहा गया है? नीम क्या होता है? कड़वा होता है ना, दैट्स वाई इसे क्या कहा है? बिटर ग्रेस ऑफ गॉड। और वो ये भी कहते हैं कि नीम इज द क्लीनलीनेस पार्टिंग ट्री। और कई सारे लोग नीम ट्री को मैजिक ट्री भी कहते हैं, और साथ ही साथ नीम ट्री को ट्री ऑफ द 20th सेंचुरी भी कहते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने बताया। उसके बाद अंबर कहती है, हाँ मुझे एक बार याद है, वो पहले कहती है कि हाँ मुझे ये चीज तो पता है कि नीम ट्री के जो ट्विग्स है, यानी कि जो थिन ब्रांचेस है, उसे फॉर क्लीनिंग टीथ भी यूज करते हैं। ये तो आप सबको भी पता होगा ना, नीम की जो पतली पतली टहनियां हैं उसे दातून के तौर पे दांत साफ करने के लिए किया जाता है। फिर उसे एक इंसिडेंट याद आता है उसके भाई के बारे में, जब उसके भाई को मिजल्स हुआ था। मिजल्स एक तरीके का डिजीज है जिसमें बॉडी पे रेड स्पॉट्स आ जाते हैं, और जिससे और इंसान को बहुत ज्यादा हाई फीवर भी हो जाता है, और वो रेड स्पॉट जो बहुत ही ज्यादा इचिंग होती है। तो डॉक्टर ने कहा था कि जिस बेड पे तुम्हारा भाई सोता है उस बेड पे नीम लीव स्प्रेड करके रख देना। तो अंबर सोचती है ऐसा क्यों कहा डॉक्टर ने? तो नीम बाबा बताते हैं कि नीम लीव्स जो है, इससे क्या होता है ना, जो जर्म्स है वो किल हो जाते हैं, यानी कि नीम लीव्स जर्म्स के ब्रीडिंग को स्टॉप करता है, जर्म्स को ग्रो करने से रोकता है, और साथ ही इचिंग में भी बहुत ठंडक प्रोवाइड करवाता है। और इवन नीम ट्री के जितने भी पार्ट्स हैं सभी पार्ट्स यूजफुल है, चाहे वो नीम के फ्लावर हो, सीड हो, बार्क हो, लीव्स हो, एवरीथिंग। तो फिर वो कहती है, अच्छा ऐसी बात है, हाँ मुझे याद है एक बार जब मुझे कफ हुआ था तो मेरी ग्रैंड माँ ने मुझे नीम के बार्क से, यानी कि नीम का जो पेड़ का छाल है, उसे एक मेडिसिन बना करके दिया था, जिससे कि मेरा वो कफ ठीक हो गया था।
अंबर के पापा को भी एक बार आंखों में कुछ एलर्जी हो गई थी, बहुत ज्यादा इचिंग हो रहा था, तो उसके ग्रैंड माँ ने एक काजल प्रिपेयर करके दिया था नीम के फ्लावर से, जिससे कि उनकी आंखों का वो एलर्जी ठीक हो गया था। तो फिर नीम बाबा कहते अंबर तुम तो बहुत कुछ जानती हो, पर एक चीज याद रखना, ये जो नुस्खे हैं, ये जो रेमेडीज है, ये केवल वही लोग कर सकते हैं जो वेल ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस्ड है, तो ये चीजें तुम सभी को बताना। तो अंबर कहती है यस श्योर नीम बाबा, मैं ये सबको बताऊंगी, पर आप मुझे एक चीज बताओ पहले कि क्या ये जो नीम ट्री है इसका कुछ यूज है फार्मर्स की लाइफ में। तो फिर नीम बाबा कहते हैं ऑफ कोर्स, ये जो नीम सीड होता है उसका पाउडर बना करके फार्मर्स क्या करते हैं, वाटर में मिक्स करते हैं और फिर उसे स्प्रे करते हैं क्रॉप्स पे। इससे क्या होता है, जो लोकस्ट है, एक टाइप का कीड़ा होता है जो कि क्या बोलते हैं, पत्तों को, पेड़ों को खा जाता है, उसे ग्रो करने से रोकता है, उसकी ब्रीडिंग को स्टॉप करता है। और इसे अगर हम राइस फील्ड में स्प्रे करें तो वहां पे मस्क्यूटो ब्रीडिंग को भी स्टॉप किया जा सकता है। और टर्माइट्स जो एक टाइप का इंसेक्ट है जो क्रॉप्स के रूट्स को खा जाता है, उसके ग्रोथ को भी ये स्टॉप करता है। तो फिर वो कहती है अच्छा, तब तो इसका मतलब ये है जो हमारे घर के आसपास जो सराउंडिंग में स्टेगनेंट वाटर है, स्टेगनेंट वाटर यानी कि रुका हुआ पानी, जैसे तालाब में होता है या कोई कंटेनर वगैरह में पानी, कई इतने सारे क्या होते हैं, मस्क्यूटो लार्वास वगैरह ग्रो करते हैं ना, तो उसकी ग्रोथ को भी रोका जा सकता है ना ये पाउडर से, ये स्प्रे करके। और ये मेथड तो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा। कॉस्ट इफेक्टिव मतलब ऐसा मेथड जो बहुत ही सस्ते में अच्छा आउटपुट दे। तो फिर नीम बाबा कहते हैं ऑब्वियसली क्यों नहीं, इससे तो उन मस्क्यूटो ब्रीडिंग को भी रोका जा सकता है। और साथ ही साथ क्या तुम जानती हो कि नीम के और भी कई सारे यूजेस है। नीम ऑयल को यूज करके लोग क्या करते हैं, नीम सोप बनाते हैं, टूथपेस्ट बनाते हैं। और नीम का जो वुड है, इससे बनाया हुआ फर्नीचर को कभी भी इंसेक्ट्स हार्म नहीं कर सकते, कभी भी उसे खराब नहीं कर सकते। और यहाँ तक कि जो फार्मर्स है वो जो ग्रेन स्टोर करते हैं, वहां पे भी वो इस पाउडर को स्प्रे करते हैं, नीम सीड वाले पाउडर को, जिससे कि वो इंसेक्ट से बचा हुआ रहे। तो फिर इस बात पे अंबर कहती है वाओ इतनी सारी चीजें। तो फिर उसके बाद नीम बाबा कहते हैं अच्छा, तो तुम्हें तो बहुत सारी चीजें पता है, लेकिन क्या तुम मेरे और भी क्वालिटीज को डिस्कवर करोगी और क्या उन सभी क्वालिटीज को लोगों को बताओगी। तो अंबर कहती है यस श्योर, व्हाई नॉट। और वो फिर इस बात के लिए थैंक यू करते हैं नीम बाबा को कि आज आपने मुझे इतना टाइम दिया, इतनी सारी चीजें बताई अपने बारे में। तो नीम बाबा भी इसके रिप्लाई में कहते हैं ब्लेस यू माई चाइल्ड, यानी कि वो ब्लेस करते हैं अंबर को। और इस तरीके से इन दोनों की कॉन्वर्सेशन खत्म होती है और यहीं पे ये स्टोरी भी खत्म होती है। तो अगर आप ये चैप्टर बुक में रीड करोगे, बहुत लंबी है, अच्छी तरह से आपको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ में आया हो। स्टोरी में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर कर देना, लाइक कर देना, और कैसी लगी इसे कमेंट करके भी जरूर बताना। तो अगले वीडियो में हम मिलते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। टिल देन थैंक यू एंड कीप ऑन स्टडिंग एवरीवन।